नमस्कार, डेली खबर में आप सभी दर्शकों का मैं स्वागत करता हूं। आज मैं खुर्जा में मौजूद हूं और खुर्जा में मेरे साथ मौजूद हैं भारतीय युवा मोर्चा के पूर्व जिला अध्यक्ष और उसके जस्ट बाद बने किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष। आज हम उनसे बात करेंगे और उनसे जानेंगे सरकार की नीतियों के बारे में और सरकार की जो अब तक की जो उपलब्धियां रहीं उनके बारे में हम उनसे बात करेंगे, जनता के मुद्दों पर बात करेंगे। आज वो हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम राजीव सोलंकी है और मैं पिछले 25 साल से भाजपा में कार्य कर रहा हूँ। 2 बार जिला अध्यक्ष रहा हूँ मोर्चों का, युवा मोर्चा, किसान मोर्चा का। सरकार का जो अब तक का जो कार्यकाल रहा उसकी क्या उपलब्धियां रहीं जिनको लेके सरकार जनता के पास जाएगी इस चुनाव में? हमारे जो मुख्यमंत्री हैं महाराज योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने जितने कार्य किए हैं ईमानदारी से आज तक कोई मुख्यमंत्री नहीं कर पाया है। 5 साल अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रहे, 5 साल मायावती रही और 5 साल माननीय योगी जी रहेंगे। अब ये जनता देख रही है कि 5 साल उन्होंने अपने परिवार को लूटा, परिवार के लिए पैसा इकट्ठा किया और योगी जी ने कोई पैसा इकट्ठा नहीं किया। सब ईमानदारी से कार्य हुए हैं। ये जनता बहुत होशियार है, बहुत अच्छा निर्णय करेगी, बहुत अच्छा निर्णय करेगी। तो क्या लगता है सर, 2022 में अगर जनता लेके आएगी योगी जी को दोबारा, तो वो क्या कुछ मुद्दे रहेंगे जिनको ध्यान में रखते हुए जनता योगी जी को वोट करेगी? एक तो जो भ्रष्टाचार था सरकारी टेंडरों में या जो और भी बहुत विभागों में, वो बहुत कम हुआ है। टेंडर तो ऑनलाइन हो गए तो इसमें तो भ्रष्टाचार ख़त्म हो गया। दूसरा, जो अपराधी किस्म के लोग जो ज़मीनें घेरते थे, लोगों को लूटपाट करते थे, वो सब इधर उधर कर दिए योगी जी ने। कुछ ऊपर पहुंच गए, कुछ अंदर पहुंच गए। तो इसलिए भ्रष्टाचार पे भी अंकुश लगा है और जो क्राइम रेट जो अखिलेश यादव जो गुंडों की सरकार चलाते थे वो पूरी तरह ख़त्म हो गई है। आज की तारीख में बड़ा यहाँ का जो जनमानस है बहुत खुश है योगी जी से और 350 सीट योगी जी लेके आ रहे हैं। 350 सीट लेके आएंगे। वहीं एक तरफ अगर देखा जाए तो अखिलेश यादव भी दावा कर रहे हैं कि वो अब के 2022 के उत्तर प्रदेश के चुनाव में 350 सीट जीत के आएंगे। तो क्या लगता है आपको? हमें अपने ज़िले की पता है और हम आपको लिख के दे रहे हैं। हमारी सातों के सातों विधायक अभी हमारे ही हैं और सातों ही रहेंगे। अखिलेश यादव का यहाँ खाता ही नहीं खुल रहा तो 400 सीट कहाँ से ले आएंगे? वो 40 सीट भी नहीं ला पाएंगे। 40 से अंडर उनकी 30 से 35 सीट आएंगी। मायावती की 10-12 सीट आएंगी और कांग्रेस की 2-3 सीट आएंगी। बस 50 सीट में सारे सिमट जाएंगे। सर, जिस तरह से बीएसपी लगातार ब्राह्मण सम्मेलन कर रही है और ब्राह्मण सम्मेलन के साथ अब ठाकुर सम्मेलन भी सरकार ने किया, बसपा ने किया है, तो क्या लगता है बसपा के ब्राह्मण और ठाकुर सम्मेलन करने से क्या ब्राह्मण और ठाकुर बसपा के साथ जाएंगे? ठाकुर और ब्राह्मण कोई एक भी वोट नहीं दे रहा बसपा को, सब जानते हैं। वैसे भी डूबती हुई नाव में कौन सवारी करता है। ठाकुर और ब्राह्मण बीजेपी के साथ है 100% और पूरी तरह भाई योगी जी के साथ है, हिंदुत्व के साथ है। हम हिंदुत्व के साथ। हिंदुत्व। और सर, जिस तरह से योगी सरकार जब से सत्ता में आई उत्तर प्रदेश में, तब से लेके अब तक बिजली के बिलों में जो बढ़ोतरी देखी गई है उससे कहीं ना कहीं किसान थोड़ा त्रस्त है। देखो, मैं किसान हूँ और मुझसे बड़ा कोई किसान नहीं है क्योंकि मेरा व्यापार भी किसानों से ही 100%। ट्रैक्टर की एजेंसी चलाता हूँ। दिन में 100 किसानों से मैं मिलता हूँ और उन्हीं से मेरा 100% व्यापार है, उन्हीं लोगों से। पहले 4 घंटे बिजली आती थी और 500 रुपये बिल जाता था। अब 20 घंटे बिजली आती है और 1500 रुपये बिल जाता है, तो 1100 रुपये ज़्यादा जाता है, लेकिन 3 गुनी बिजली ज़्यादा मिलती है। उसी पानी तो चलाना ही था तो वो बिजली से वजह फिर उससे चलाते थे इंजन से, उसमें 5000 का डीजल फूकता था। तो अभी भी 4000 के प्रॉफिट में किसान। तो पहले डीजल से तो भराई तो करनी है ही उसे, बिजली नहीं आएगी तो फिर बिजली का बिल कहाँ आएगा? जब बिजली नहीं आती थी पहले, तो बिजली आ रही है 20 घंटा, अब डीजल नहीं फूक रहा तो 1500 रुपये जा रहे हैं, तो क्या बड़ी बात है। विपक्ष भी लगातार सरकार पे हमलावर रहता है कि सरकार में जब से योगी सरकार सत्ता में आई तब से सरकार ने भेदभाव की राजनीति की। वहीं अगर 2 बच्चों का सरकार कानून लाने की बात करती है तो उस पर कहते हैं सरकार मुस्लिम विरोधी है, किसी एक विशेष जाति धर्म को टारगेट कर रही है सरकार। नहीं, 2 बच्चे होते वो तो हिंदुओं पे भी लागू है, मुसलमानों पे भी लागू है। अब कोई 20 बच्चे पैदा करेगा तो उसे प्रॉब्लम होगी, उसको राशन कार्ड नहीं मिलेगा, वोटर का अधिकार ख़त्म हो जाएगा।
ये प्रदेश है, 25 करोड़ आबादी है। अभी आज यहाँ की आप 10 करोड़ आबादी कर दो इस प्रदेश की, ना तो रोडों की समस्या ख़त्म, रोजगार की समस्या ख़त्म। सबसे बड़ी जो जड़ है इस समय, जो क्राइम रेट और ये सब जो भी है, वो केवल आबादी की वजह से है। आबादी नियंत्रण में होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा है आबादी, दुगने से भी ज़्यादा है। 10 करोड़ आबादी होनी चाहिए यूपी की, बस 10 करोड़ जो 25 करोड़ है। सर, जिस तरह से लगातार विपक्ष के द्वारा ब्राह्मणों के जो दिलो दिमाग में ये भ्रम फैलाया गया विपक्ष के द्वारा कि कहीं ना कहीं सरकार ब्राह्मण विरोधी है, ब्राह्मणों की हत्या सरकार ने कराई अपने शासनकाल में और बहुत सारे ब्राह्मणों को मौत के घाट उतार दिए सरकार ने, इसके लिए विपक्ष के लिए आप क्या कहेंगे? विपक्ष पे कोई मुद्दा नहीं है, ब्राह्मण 100% भाजपा के साथ है। अब किसी दूसरी पार्टी का कोई पदाधिकारी ब्राह्मण अगर बसपा या सपा में है तो उसको तो रोका नहीं जा सकता। बाकी जो आम ब्राह्मण है वो बहुत खुश है और ब्राह्मणों की ही सरकार मानो एक तरह से। ज़्यादातर डीएम, बड़े बड़े अधिकारी सब, आज तक इतने मंत्री कभी नहीं रहे ब्राह्मण। डिप्टी सीएम कभी बनाया किसी ने ब्राह्मण? आप बताओ। हाँ। तो ब्राह्मण की ही सरकार है ये, और ब्राह्मण बहुत अकलमंद कौम होती है, वो जानती है। वो 100% भाजपा के साथ जा रही है, 100% भाजपा, जो वो पदाधिकारियों को छोड़ के। और इन्हीं जितनी ये पार्टियां हैं उत्तर प्रदेश की, इन पर कोई मुद्दा नहीं है योगी जी के खिलाफ। ना तो भ्रष्टाचार का आरोप लगा सकते उन पर, ना भाई भतीजावाद का लगा सकते, ना जातिवाद का लगा सकते। तो ये किसान जो है, कोई किसान विसान नहीं है, ये सपा के, लोकदल के, कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वही किसान भी हैं। खैर वो ही वो कर रहे हैं। आप एक बात बताइए, 100 में से 100 वोट तो चाहिए नहीं हमें जीतने के लिए, 100 में से 51 वोट पे जीत जाता, तो 49 जो वोट हैं वो तो विरोधी हैं ना। तो ये वही हैं, हम पे तो 51 वोट अपनी पक्की हैं। अब वो कोई कुछ भी करता रहे, 100 में से 51 वोट लिए बैठे हैं और 49 वोट वाले हल्ला मचा रहे हो। मचाते रहो, उनमें से भी 2-4 आ जाएंगे। हम पे तो 55 वोट हो गई। जीतेगा तो वही जिस पे वोट ज़्यादा होगी, या हल्ला मचाने वाला जीत जाएगा? सर, आपका नाम क्या था? राजीव सोलंकी। हाँ, राजीव सोलंकी जी हमारे साथ मौजूद थे। हमने अभी उनसे आपके सामने खास बातचीत की और बातचीत में जिस तरह राजीव सोलंकी जी ने जिस तरह से बेबाकी से अंदाज में सारे सवालों का जवाब दिया, उसको देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बीजेपी सरकार आज भी अपनी जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त है। और उनका ये कहना है बुलंदशहर ज़िले में जो 7 सीटें हैं वो 7 सीटों को जीत कर आएंगे और यहाँ बसपा हो या सपा हो, किसी का खाता खुलने की कोई उम्मीद भी नहीं है। नमस्कार, आज की खबर में सिर्फ इतना ही।